उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज शुक्र के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। तुला राशि में अब तक शुक्र स्वगृही होकर विराजमान थे और 11 नवंबर को वे राशि परिवर्तन करते हुए अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश करने वाले हैं और वहां पर वे 11 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे। शुक्र जब तुला राशि में विराजमान थे तब केतु, सूर्य और बुध इन तीनों ग्रहों के साथ में विराजमान थे, यानी चारों ग्रहों की युति हो रही थी, जहाँ पर शुक्र केतु का जड़त्व योग, सूर्य बुध का बुधादित्य योग। और शुक्र जब सूर्य के साथ में अगर कोई भी ग्रह बैठता है तो वो इतने अच्छे परिणाम नहीं रहता, क्योंकि वे अस्त सा हो जाता है। तो शुक्र के रिजल्ट स्वग्रही होने पर भी इतने अच्छे या बहुत ज़्यादा वाव वाली कंडीशन के नहीं थे। अब 11 नवंबर को शुक्र कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को माघशीर्ष नक्षत्र के तहत शाम 7:52 पर तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और वहां वे 5 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे। ये कई राशियों के लिए अच्छा और कई राशियों के लिए बुरे परिणाम भी लेकर आएगा। तो अब किन किन राशि के लिए शुक्र का ये राशि परिवर्तन अच्छे रिजल्ट ला रहा है और कौन सी राशियों पर शुक्र के इस राशि परिवर्तन का बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो जान लेते हैं कि सभी राशियों पर शुक्र के इस राशि परिवर्तन का क्या रिजल्ट रहेगा। पर मैं आपको बता दूं कि उसके साथ मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगी जो कि शुक्र की स्थिति को ठीक करेंगे, और अगर आपकी राशि में शुक्र के दुष्परिणाम है तो उसको खत्म करेंगे, अच्छे परिणाम है तो उनको और अधिक बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि की। आपकी राशि के लिए शुक्र दूसरे और 7वें भाव के स्वामी ग्रह हैं और शुक्र जाकर बैठ रहे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव इतना अच्छा भाव नहीं है और शुक्र चूंकि एक सौम्य ग्रह है, अष्टम भाव में बैठकर इतने अच्छे परिणाम नहीं देगा। वैसे दूसरे भाव का स्वामी अपने से सप्तम बैठ रहा है और अपने ही घर को देख रहा है, तो आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। नौकरी में आ रही बाधाएं, दिक्कतें इस समय समाप्त होती हुई दिखाई देगी। कुछ उतार चढ़ाव और कठिनाइयों के बावजूद आप अपने कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। अचानक धन लाभ की स्थिति आपको देखने को मिलेगी, परंतु इस समय आपको अपने कार्यों को टालने की प्रवृत्ति भी अधिक हो जाएगी, जिसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अपने कार्यों को किसी और पर न डालें और टालते न चले जाएं, जिससे आपके काम रुक रुक कर हो। आप अगर उन्नति अपने जीवन में करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहकर, खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा। अब सप्तम भाव के स्वामी भी शुक्र हैं और वे अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। लाइफ पार्टनर का पूरा साथ और सहयोग, ससुराल वालों के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी, उनके थोड़ा सा आप और नज़दीक जाते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। व्यापारी वर्ग व्यापार में यात्राएं बहुत अधिक करेंगे, परंतु इन यात्राओं का आपको शुभ फलदायक रिजल्ट मिलने वाला है और ये रिजल्ट आपके व्यापार में अच्छी उन्नति और प्रगति लेकर आएगा। आपको क्या करना चाहिए? शुक्रवार के दिन धूप दीप नैवेद्य से देवी लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी खुद की राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है और आपके छठे भाव के स्वामी भी शुक्र हैं। अब देखिए, शुक्र अब तक स्वग्रही होकर बैठे, पर शनि की दृष्टि भी शुक्र पर पड़ रही थी, पर अब शनि की दृष्टि खत्म और गुरु की नवम दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। शुक्र आपके खुद के राशि स्वामी है और अपने से सप्तम बैठकर अपनी ही राशि को देखेंगे, यानी आप अपनी पर्सनैलिटी के भाव को देखेंगे। इस समय आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही आकर्षक हो जाएगी। लोग आपकी टैलेंट को, आपके अंदर छुपे एक व्यक्तित्व को जानने का प्रयास करेंगे और आपसे बहुत प्रभावित होंगे। सामाजिक मान सम्मान तो इस समय आपका बढ़ेगा ही। जो पेंटर्स हैं या कोई कला के क्षेत्र में आप अच्छा कर रहे हैं, डांसर हैं, म्यूजिशियन हैं, किसी भी प्रकार की कला
अगर आपके अंदर है और आप उसी को अपना प्रोफेशन बनाकर आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको इस समय बहुत अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। अब तक जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप जूझ रहे थे, क्योंकि शुक्र आपके रोग भाव के भी स्वामी थे, आप रोग भाव में शुक्र स्वग्रही तो हो रहे थे, पर उसके साथ में मैंने कहा ना 3 ग्रहों की युति, शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही थी, तो वो अच्छी नहीं थी। शनि की दशम दृष्टि पड़ रही थी, पर अब स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। खासकर लेडीज को बहुत राहत मिलने वाली है। इंटरनल पार्ट से संबंधित, फोड़े फुंसी से संबंधित, चाहे इस समय आपके पाइल्स की, मस्से की कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उससे संबंधित, दांत खाज, खुजली, ईचिंग, इस टाइप की अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उन सब से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। यानी स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूकता दिखाएंगे और उस वजह से आप इस समय बहुत फिट नजर आएंगे। शुक्र के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। विरोधी भी जो भी कार्य करना चाहते हैं उन कार्यों में वे आपको डिफीट नहीं कर पाएंगे, यानी प्रत्येक कार्य में आपकी सफलता इस समय आप सुनिश्चित करते हुए दिखाई देंगे। अब वृषभ राशि वालों को क्या करना चाहिए? शुक्रवार का व्रत आपको जरूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र के क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। शुक्र आपके 12th हाउस के और 5th हाउस के यानी पंचम भाव और द्वादश स्थान के स्वामी हैं और रोग भाव में जाकर विराजमान हो गए हैं। हालांकि गुरु की दृष्टि आपके शुक्र पर पड़ रही है, आपके रोग भाव पर पड़ रही है, तो वो थोड़ा ठीक करती हुई दिखाई देगी, पर उसके बावजूद आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता भी रहेगी, क्योंकि ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। शुक्र 6th हाउस में बैठे हैं, सौम्य ग्रह है, तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। हालांकि द्वादश स्थान को, अपने खुद के घर को देख रहे हैं, खर्चे तो थोड़े से करवाएंगे पर खर्चों को बैलेंस भी करते हुए दिखाई देंगे। यानी खर्चे होंगे, आवक भी उतनी ही होगी और खर्चों को कहीं ना कहीं आप मैनेज कर लेंगे। इस समय तालमेल आपका अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा रहेगा, परंतु उनसे आप काम नहीं करवा पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके जीवन में चलेगी। आपके बॉस अधिकारी आप पर बहुत फेथ करेंगे, पर सही समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने की वजह से वे आपसे नाराज भी नजर आएंगे। अब शुक्र चूंकि पंचम भाव के भी स्वामी हैं और अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, तो ये समय विद्यार्थी वर्ग के लिए इतना अच्छा और अनुकूल परिणामदायक नहीं रहेगा। हालांकि कला वर्ग के छात्रों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, पर साइंस के स्टूडेंट है या कॉमर्स टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रगलिंग ज़्यादा है, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, पर कर्म प्रधान बनेंगे तो रिजल्ट भी अपने मन मुताबिक पाएंगे। कलाकारों के मान सम्मान और प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। अगर आपकी संतान कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है या बहुत अच्छा टैलेंट उसमें कुछ है, तो निश्चित रूप से आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपके सपोर्ट से अपने टैलेंट को विश्व विख्यात कर सकती है। इस समय अपना एक अलग नाम और पहचान भी बना सकती है। आपको बस उनको मॉरली सपोर्ट करना है और जैसे ये इनके इन प्रकार उसका साथ आपको देते रहना है। साहित्य जगत, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग इस समय प्रसिद्धि हासिल करेंगे, साथ ही आपको सम्मानित भी अपने कार्यों के लिए किया जा सकता है। हर शुक्रवार को सफ़ेद वस्तु जैसे दूध, मोती, दही, चीनी, आटा, घी, इनसे बनी मिठाई का आपको दान करना चाहिए। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि के लिए शुक्र लाभ भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में जाकर बैठे हैं। लाभेश अपने ही घर को देख रहा है, लाभ की स्थितियों में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। अचानक लाभ आपको जरूर प्राप्त होंगे। कोई पैसा आपका बहुत लंबे टाइम से अटका हुआ है तो वो आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा। इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और आपका सर्कल और लेवल दोनों ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अपने लिए लग्जीरियस लाइफ को आप बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। वहीं शुक्र चूंकि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह है और अपने से एक घर आगे जाकर बैठा है, ये समय आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करता हुआ दिखाई देगा। भूमि, भवन, वाहन
जैसे सुखों में वृद्धि करेगा। अगर बहुत लंबे टाइम से आप घर के इंटीरियर के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय आप अपने घर का इंटीरियर जरूर करवा पाएंगे। घर में साजो सज्जा का सामान आप इस समय ला सकते हैं। लग्जीरियस आइटम्स की खरीदारी करते हुए दिखाई दे सकते हैं और इस समय नए वाहन की खरीदारी भी संभव है। माँ से भी आपको पूरा सपोर्ट इस समय देखने को मिलेगा। चांदी के बर्तन में आपको सफेद चंदन और सफेद पत्थर का एक टुकड़ा लेकर अपने शयन कक्ष में रख देना चाहिए। इससे आपको शुक्र के और भी अच्छे और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र कर्म भाव के और पराक्रम भाव के स्वामी हैं और शुक्र सुख स्थान में जाकर बैठे हैं। शुक्र बहुत अच्छे बैठे हैं, सुखों में वृद्धि कर रहे हैं। वहीं अपने सुख स्थान में बैठकर अपने ही घर को यानी कर्म भाव को भी देख रहे हैं, तो वे काम काज में तेजी लेकर आएंगे। खासकर जो रेस्टोरेंट का काम करते हैं, जो होटल बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो परफ्यूम का काम करते हैं, जो फ्लावर का काम करते हैं, जो इमिटेशन ज्वेलरी का काम करते हैं, जो कॉस्मेटिक का काम करते हैं, जो कपड़ों का काम करते हैं या ट्रैवल बिजनेस से जुड़े हुए हैं, सिनेमेटोग्राफी फोटोग्राफी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं, उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को ये समय शानदार परिणाम देगा। उत्तम लाभ की स्थितियां इस समय आपको देखने को मिलेगी। आपकी प्रसिद्धि और अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। पिता का साथ और सानिध्य भी आपको इस समय भरपूर देखने को मिलेगा और उनके सपोर्ट से आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लेंगे। अब शुक्र चूंकि पराक्रमेश है, अपने से एक घर आगे बैठे हैं, तो पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे। भाई बहनों का साथ आपको प्राप्त होगा। इस समय आपके जीवन की बाधाएं खत्म हो जाएगी। गुरु की दृष्टि चूंकि शुक्र पर है तो शुक्र के और भी अधिक बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद चल रहा है तो उसका निपटारा आपके पक्ष में जाएगा। तो आपको नियमित रूप से ओम शूम शुक्राय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए शुक्र के क्या परिणाम रहेंगे। तो आपकी राशि के लिए शुक्र नवम और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, यानी भाग्य स्थान और धन भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। शुक्र का बहुत अच्छा परिणाम भाग्य को बढ़ाने का रहेगा। इस समय भाग्य आपका साथ देगा और आप अगर शुक्र से रिलेटेड फील्ड में अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं तो कई नए अवसर आपको प्राप्त हो जाएंगे। अच्छी नौकरी लग जाएगी। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको नौकरी की तलाश खत्म हो जाएगी और बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। वहीं अगर आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी फंड की व्यवस्था हो जाएगी। इवन सरकार से भी आपको सहायता प्राप्त होगी। इस समय अधूरे पड़े हुए सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे और घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनेगी। अब शुक्र चूंकि धन भाव के स्वामी है तो बुजुर्गों का आशीर्वाद, कुटुंब से मान सम्मान प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्यों में आपको विजय की प्राप्ति होगी और जो काम आपके अधूरे रह गए हैं वो आपके पारिवारिक सदस्यों की सहायता से पूर्ण हो जाएंगे। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे और अपने वर्क प्लेस पर आप अपनी काबिलियत का झंडा गाड़ देंगे। अब आपको क्या करना चाहिए? शुक्र ग्रह के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए और उसकी पूजा सदैव करें। रोजाना उसके नीचे संध्या काल के समय एक घी का दीपक जरूर जलाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि के लिए शुक्र के क्या परिणाम रहेंगे। तो आपके तो राशि स्वामी शुक्र हैं और आपके अष्टम भाव के भी स्वामी शुक्र हैं और शुक्र द्वितीय भाव यानी धन भाव में जाकर बैठे हैं। आपके राशि स्वामी का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही आकर्षक बनाएगा। इस समय घूमना फिरना, लोगों के बीच में उठना बैठना आपका बढ़ जाएगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। इस समय आप लोगों को बहुत अच्छे सजेशंस देंगे, परंतु काम करने की प्रवृत्ति आप में कम हो जाएगी। आलसीपन आपके अंदर आ जाएगा और उस वजह से कुछ काम आपके नुकसान में भी जा सकते हैं।
इसीलिए अपने आप को कर्म प्रधान बनाएं और इस समय का सदुपयोग करें। दधियाल से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, उनसे संबंध और अधिक मजबूत होंगे। अब शुक्र चूंकि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं, तो इस समय आपको यात्राएं बहुत अधिक करनी पड़ेगी, परंतु यात्राएं आपके लिए शुभ फलदायक रहेगी। इस समय घर से दूर रहकर जो भी कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। अचानक धन प्राप्ति के स्रोत खुलेंगे, विरोधी और शत्रु परास्त हो जाएंगे। हालांकि जलने वालों की संख्या कभी भी कम नहीं होती है, पर उसके बावजूद भी वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस समय आप कोई भी रिस्की काम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें भी अच्छा फायदा होगा, तो आपको शुक्र के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक शुक्रवार को आटे में चीनी मिलाकर चींटियों को भोजन जरूर करें। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी हैं। उसके बावजूद भी आपको शुक्र के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी अपने से एक घर आके जाकर बैठा है। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। विदेशी कंपनियों के साथ आपका टाई अप हो सकता है, विदेशी क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं। जो युवक युवतियां बाहर जाकर अब्रॉड जाकर नौकरी करना चाहते हैं उनके कई सपने पूर्ण हो सकते हैं, नौकरी के द्वार खुल सकते हैं। वहीं शुक्र आपके खर्चों को भी थोड़ा सा नियंत्रित कर देंगे। इस समय आप अनर्गल खर्च से बच जाएंगे, जो जरूरत होगी वही खरीदेंगे। रिश्तों में भी माधुर्य बना रहेगा। अब शुक्र चूंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, आपकी राशि में बैठे हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं, यानी सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस समय विवाह संबंधी जो भी समस्याएं आपके जीवन में है वो खत्म हो जाएगी। जो अविवाहित युवक युवतियां हैं उनको विवाह से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होंगे। यदि आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आपको अपना मनचाहा पार्टनर आपके पारिवारिक सदस्यों की सहमति से मिल ही जाएगा। व्यापारी वर्ग व्यापार में अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। अब आपको क्या करना चाहिए? चांदी का चौकोर टुकड़े पर मलाई रंग के कपड़े में शुक्र यंत्र बनाकर अपने पास सदैव के लिए रखें। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र षष्ठम और लाभ भाव के स्वामी है और द्वादश स्थान में जाकर बैठे हैं। वैसे तो द्वादश भाव खर्च का भाव है, पर शुक्र यहां अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो शुक्र बहुत अच्छे परिणाम आपको देंगे। लाभ की स्थितियों को उत्तरोत्तर बढ़ाएंगे। जो रॉ मटेरियल से संबंधित काम करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। वहीं सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा, सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वीआईपी सेलिब्रिटीज आपके सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। अब चूंकि रोग भाव के स्वामी हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा रोगों के प्रति सावधान रहें। खासकर शुक्र जनित रोगों के प्रति बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इन रोगों में वृद्धि हो सकती है। महिलाओं के लिए विशेष रूप से यह समय लापरवाही करने का नहीं है। जितना ज्यादा आप हाइजीनिक रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, उतना ही आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी दूर रहेंगे। शत्रु और विरोधी कुछ न कुछ करके कोशिश करेंगे आपके काम में अड़गंजे डालने की, अड़चने लाने की, पर आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को जरूर परास्त कर देंगे। अब आपको क्या करना चाहिए? शुक्र यंत्र को अपने घर या कार्यालय में पूजा और स्थापना के लिए उचित दिशा निर्देशों के साथ में स्थापित कर देना चाहिए। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र पंचम और दशम भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव में जाकर बैठे हैं, तो कर्म भाव के स्वामी का अपने से एक घर आके जाकर बैठना और पंचम भाव के स्वामी का अपने से सप्तम बैठकर अपने ही घर को देखना बहुत अच्छी पोजीशन लेकर आएगा। काम में आप अच्छी उन्नति करेंगे। इस समय तो जो अड़चने आपके जीवन में चल रही थी वो अड़चने खत्म हो जाएगी। उन्नति के मार्ग तय करते हुए दिखाई देंगे। पिता से आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा।
आपकी चिंताओं का समाधान मिल जाएगा। इस समय आपकी कोई अटकी हुई योजना भी चल निकलेगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। घर में मेहमान आ सकते हैं, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। अब पंचमेश है, अपने ही घर को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, इसीलिए ये समय विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हालांकि आपको आलस्य को त्यागना पड़ेगा और कर्म प्रधान बनना पड़ेगा। प्रयासों में कमी रही तो परिणाम आपको अपने मन मुताबिक नहीं मिलेंगे, चाहे कितने भी अच्छे ग्रह नक्षत्र क्यों ना बैठे हो। इसीलिए कर्म प्रधान बनिए, ताकि ये समय आपको और अच्छे परिणाम दिलवा सके और आपकी मेहनत रंग लाए, शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिले। साहित्य कला से जुड़े हुए लोगों को इस समय मान सम्मान की प्राप्ति होगी और घर में आध्यात्मिक आयोजन हो सकता है। अब शुक्रवार के दिन मां दुर्गा और 5 कन्याओं की पूजा करें और इन कन्याओं को सफेद मिठाई जैसे खीर खिलाएं और सफेद चीजें दान करें। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। अब शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे यूं मिलेंगे, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है। गुरु की दृष्टि भी शुक्र पर पड़ रही है और शुक्र कर्म भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। भाग्येश अपने से एक घर आगे है, तो इस समय जो भी शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं उनको बहुत शानदार लाभ प्राप्त होगा। जो युवक युवतियां अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, फैशन डिजाइनिंग या इंटीरियर डेकोरेशन से जुड़े हुए हैं, उनको भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सुखों में वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन जैसे सुखों से परिपूर्ण रहेंगे। परिवार का पूरा सपोर्ट आपको इस समय देखने को मिलेगा। विशेष रूप से मां का सपोर्ट आपके साथ रहेगा। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने गले में चांदी की चैन या फिर स्फटिक की माला या चांदी का कड़ा धारण करना चाहिए। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव में जाकर बैठ रहे हैं। अब तक जो भटकाव की स्थितियां आपके जीवन में चल रही थी, काम बन नहीं पा रहे थे, घर से दूर रहना पड़ रहा था, फेडअप हो चुके थे, अब वो परिस्थितियां समाप्त हो जाएगी। शानदार परिणाम आपको शुक्र के देखने को मिलेंगे। आपके कार्य बनने लगेंगे। हालांकि रिस्की कामों में हाथ डालने से पहले बहुत ज्यादा विचार करके आगे बढ़ें। सोच समझकर निर्णय लें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। घर परिवार और ससुराल पक्ष का आपको पूरा सहयोग देखने को मिलेगा। पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा और आपके पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा। इवन संपत्ति संबंधी विवादों से आपको मुक्ति भी मिल जाएगी और वो संपत्ति आपको प्राप्त भी हो जाएगी। गहनों की खरीदारी आप इस समय कर सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए? सफेद गाय को हरी घास जरूर खिलाएं और उसकी सेवा करें। तो ये था शुक्र का राशि परिवर्तन, जो कि 11 नवंबर को होने जा रहा है। अब जो मैंने आपको उपाय बताए, इन उपायों को आपको जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि इन उपायों से ही आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और शुक्र के बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अपनी जन्म कुंडली और गोचर की स्थितियों के आधार पर अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।